गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा हमारी सब अच्छाइयों और बुराइयों को जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह ये भी जानता है कि हमारे रोग की दवा क्या है और हम जैसे पापियों का उद्धार कैसे हो सकता है। संगत जी, अगर हमारे अंदर ये ख्याल पक्का हो जाए कि वास्तव में मालिक हर जगह हाजिर नाजिर है, तो दुनिया में बहुत सारे बुरे कर्मों में कमी हो जाए। संगत जी, आज बहुत ही प्यारी साखी सुनाने जा रही हूँ। साखी में हम जानेंगे कि हमें परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए और जो होना होता है वह होकर ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। बेनती है साखी को अंत तक सुने। साध संगत जी, एक बार का जिक्र है। एक भेषी साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, जो भेष को बहुत महत्व देते हैं। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में भाई लालो बड़ई है, उसके पास चला जा। जब वह वहां गया तो लालो उठ खड़ा हुआ। उसने चारपाई डाल दी। साधु बैठ गया। भाई लालो ने उससे कोई बात ना की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा, तो भाई लालो ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वह कर लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि ये तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। साधु ने देखा और पूछने लगा, ये क्या कर रहे हो? लालू ने जवाब दिया, मेरा बेटा मुकलावा लेने गया था, रास्ते में उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया और वह मर गया है। ये सीढ़ी उसके लिए बनाई है। साधु के मन में भ्रम पैदा हो गया। बोला, भाई लालो, अगर तुझे मालूम था तो तुझे वहां जाकर पुत्र को साथ ले आना था। भाई लालो ने उत्तर दिया, जो सद्गुरु की मौज होती है वही होता है। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। ये कहकर वह नाराज होकर जाने लगा। तो भाई लालो ने कहा, तू मुझे क्या कहता है? जा, आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो। सोचा कि इस पेड़ से कोसों दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं हो रहेगा। ये सोचकर वे 4 दिन तक जितना दौड़ सका दौड़ता रहा। भूखा प्यासा था। आखिरकार व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ना रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह जा पहुंचा जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए
तो दिल में सोचता है कि अब मैं उस पेड़ से कोसों दूर हूँ। अब मुझे फांसी पर कौन लटका सकता है? मैं तो उस पेड़ से बहुत दूर हूँ। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन बाकी है। ये सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूटकर वहां से निकले। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर कहा, ये बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दें। ये सोचकर उस सोए साधु के गले में हाथ डालकर वे चले गए। जब दिन निकला तो सिपाही ने जो चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजा बहुत सख्त होती थी। हाकिम के बिना बयान लिए उसे फांसी की सजा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दी जाए, क्योंकि नियम था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान लिए मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछा कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता, ताकि उससे मिला दें। उस साधु से भी यह पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है? साधु ने कहा कि हाँ, एक भाई लालो बढ़ई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो। मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सतगुरु नानक साहिब से बेनती करता हूँ। आशा है कि वे मेरी बेनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए। चोरों ने कहा कि अब हम मान लेंगे कि हमने चोरी की है। कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहिब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उनका सच्चा सेवक हो गया। साथ संगत जी, हमें भी परमात्मा की मौज में रहना चाहिए और चाहे सुख हो दुख हो हमेशा मालिक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। साथ संगत जी, अगर साखी पसंद आई तो साखी को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।